क्या है कि आपको क्या करना है कि हल करना है, क्या करना, हल करना है, सॉल्व करना है। किससे करना? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, क्या करेंगे? आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी, इक्वेशन सेकंड दे रखी। सबसे पहले जब भी आप शुरुआत करोगे तो आपने थर्ड लाइन जो लिखनी है स्टार्टिंग में, क्या करना है? या तो इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से, किसी से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या y की वैल्यू निकाल सकते हो, x की भी और y की भी। हम क्या करते हैं? हम x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? x की वैल्यू। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या लिखा? समीकरण 1 से x का मान निकालना। आप तो समीकरण 1 लिखो, क्या लिखा? x प्लस y इक्वल टू 14। ठीक है भाई। अब क्या करना? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। अच्छा, ध्यान देना, जिसकी भी आप वैल्यू निकालोगे वो इस साइड रहेगा, बाकी जो भी है वो परली साइड चला जाएगा। ठीक है। अब x इक्वल टू 14, ये प्लस का y इधर आएगा माइनस y। आई बात समझ में? इसको आपने एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है भाई। अब क्या करना आपको कि इसका नाम दे दो आप इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दे दो? इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, किसमें पुट करनी है? सेकंड में पुट करनी है। तो यहां नेक्स्ट लिखना है आपको x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर। आई बात समझ? अब आपको इक्वेशन सेकंड में रखना है। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है भाई। अब जहां पर x है उस जगह आपको लिखना 14 माइनस वाई। तो x यहां है, तो x की जगह हम लिख दें 14 माइनस वाई, फिर आगे क्या है? माइनस वाई, आगे क्या है? 4। अरे बात समझ? अब जो नंबर है, नंबर को एक तरफ और x y वाले जो अक्षर है उनको एक तरफ। ठीक है। अब क्या करना है? माइनस वाई यही रहेगा, माइनस वाई भी यही रहेगा, 4 प्लस का 14 इधर आएगा माइनस। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? तो वाई और वाई क्या होगा आपके? माइनस 2y। अच्छा, 4 में से 14 माइनस करने हैं तो क्या आएगा बेटा? माइनस 10। ठीक, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस से क्या करते हैं? माइनस को काट दो। तो y इक्वल टू 10 बाय, जो मल्टीप्लाई में कहा जाता है? डिवाइड में। 2 5 का 10। आई बात समझ में? अब y की वैल्यू जो निकली है आपको इक्वेशन थर्ड में रखनी है, जहां आपने डब्बा बनाया था। ठीक है। y की जगह आपको 5 रखना है। तो उसके लिए आप लाइन लिखो। लाइन क्या लिखोगे? कि y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने। ठीक है। अब आप इक्वेशन थर्ड में क्या रखोगे? y की जगह 5। तो x बराबर यहां क्या है? यहां कर लो, यहां दे x बराबर 14 माइनस y की जगह आपको रखना माइनस 5। तो 14 माइनस 5 में 9। तो x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू 5 आई। आई बात समझ? ठीक है। f देखो 3x by 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद आपको दे रखा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 13 बाय 6। ठीक है भाई।
अब क्या करना आप है कि इक्वेशन नहीं बनी है, क्या नहीं बनी इक्वेशन, तो आपको क्या करना बेटा इक्वेशन बनानी है, क्या करना इक्वेशन बनानी है। अच्छा इक्वेशन कैसे बनेगी मैं बताऊं आपको, ये आपको पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे एलसीएम, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। अब आप क्या करोगे बेटा, इसके अकाउंट में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, सेकंड वाला लेना है, क्या लेना बेटा सेकंड वाला लेना। तो सेकंड वाला तो इसमें यहां पे कर लो, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 2x 3y इक्वल टू 13/6 6 है, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 इक्वेशन। आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपने बना दी। कैसे बनाई बेटा, इनका एलसीएम लेके, कैसे बनाई एलसीएम लेके, ठीक है एलसीएम लेके। अगर आपको क्या करना है जल्दबाजी करनी है, मतलब डायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना आपको वही तरीका बेटा, आपके पास जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों मिली, तो तीसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, तीसरी लाइन लिखनी है बेटा आपको समीकरण 1 से x का मान निकालना, ठीक है। x का मान निकालोगे आप किससे निकालो, समीकरण 1 से, जिससे निकालो उस समीकरण को नीचे लिखो। ये आ गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, ठीक है। प्लस 10y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपको डब्बे में रखना है, किसमें करना है, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन थर्ड, किसका नाम देंगे आप इक्वेशन थर्ड दे दिया। इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, अब क्या करना आपको x की वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन सेकंड में, कहां रखनी है इक्वेशन सेकंड में। तो अब आप यहां पे लिख दो x का मान इक्वेशन सेकंड में रखना पर। अब इक्वेशन सेकंड क्या आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब x की जगह आपको ये वाली चीज रखनी है भाई, x कहां आपका 2 मल्टीप्लाई में x के, तो 2 जब मल्टीप्लाई में तो आपको सारी चीज किसमें रखनी है ब्रैकेट में, तो -12 प्लस 10y इक्वल टू 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 3y इक्वल टू 30। आई बात समझ में। अब आप क्या करनी है बेटा, सीधी मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट कर 12 दूनी प्लस के 10 दूनी 20y, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर और आई बात समझ, तो प्लस 9 दिया 27y और 13 गुना 127, ठीक है। अब x y वन को एक तरफ ले लो और नंबर को एक तरफ, अब y y बेटा दोनों तरफ 20y और 27y दोनों प्लस के कितना होगा 47, ये हो बेटा 47y बराबर 117 प्लस में 24 माइनस 24 कर जाएगा प्लस 24। अब 47y बराबर 141, कितना हो गया 141, तो y इक्वल टू 141 अपॉन में 47, 47 कितना हो गया
143 आई बात समझ में। और y की वैल्यू आपको कहां रखनी है, जहां आपने डिब्बा बनाया था, जहां आपने डिब्बा बनाया था, डिब्बा कहां बनाया था, यहां पे। तो y की जगह कितना आया 3, तो y की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है भाई। है क्या है x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखना है 3 अपॉन में क्या है 9, तो -12 ये कितना हो गया 10 30 मल्टीप्लाई करो 30 अपॉन में 9, 30 में से 12 गए बेटा 18 प्लस क्या अपॉन में 9, 9 2 जा 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई, ये आपकी x की वैल्यू है, वो आपकी y की वैल्यू, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -20। एक आपको क्या दे रखा है इसमें, m का मान ज्ञात करना है, जबकि y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। आपको m का मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन, अब क्या है, अगर हमारी सारी की सारी इक्वेशन एक ही टेबल से कट जाती है, ध्यान से सुनो, सारी की सारी इक्वेशन एक ही टेबल से कट जाती है। अब जैसे ये 2 से कट करके 2 1 जा 2 2 जा, आई बात समझ। अब क्या करना, आपको वही चीज लिखनी है सम में, लाइन क्या लिखनी है आगे, इससे समीकरण 1 से x का मान निकालना, ठीक है भाई। अब आप समीकरण 1 से x का मान निकालो, किससे निकालो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को आप लिखो नीचे भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इससे आप क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू निकालेंगे सिर्फ वो ही रहेगा इस साइड, बाकी सब पढ़ ली साइड। अरे बस अब यहां से आपको 2x रखना इधर, 11 प्लस का 3y माइनस का 3y, इतनी बात है सब। अब आपको वैल्यू तो x की निकालनी है, तो 11 माइनस 3y जो मल्टीप्लाई वो कहां गया डिवाइड, x की वैल्यू आपने रख दी 90, ठीक है भाई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी कौन सी होगी, आई बात नहीं समझ। अब जैसे ही आप x की वैल्यू निकालो, उसको किस में पुट करना आपको, दूसरी तो हमने खत्म कर दी, किसमें पुट करना है, तीसरे में पुट करना है। x की वैल्यू तीसरे में रखनी है आपको। अब यहां आप लिखो जिसमें रखो x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर। अब इक्वेशन 3 देखो कहां है, ये है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू -12, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है 3। अब जहां x है यहां ये रखना, x ये ना, इसकी जगह आपको रखना 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 2y इक्वल टू -12। अब देखो बेटा ये 2 खत्म करना, हमको क्या खत्म करना है, पहले देखो बात बता दी, ये 2 खत्म करना है, क्या खत्म करना है 2। मैंने क्या बताया था भाई, ऐसे और ऐसे। अरे बात आ गई, तो लिख दो भाई ऊपर क्या है 11 माइनस के 3y, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 दूनी 4y के साथ में 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 दूनी 24। और y वालों को एक तरफ ले लो, -3 और -4 दोनों के साथ तो y है, माइनस माइनस प्लस, बड़ा वाला नंबर कौन सा -4y, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -7y बराबर -24 प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 -7y इक्वल टू -35, माइनस से माइनस खत्म। अरे बात समझ में। तो यहाँ आपकी इधर देखो ये आ गया 7y इक्वल टू
35, ठीक है। अब y बराबर 35 बटे में 7 बन जाए 35, तो y का मान कितना हो गया 5। अब जो आपने डब्बा बनाया उसमें रखना, सीधी सी बात है, समय वो चीज होती, डब्बा यहाँ था तो यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 4 में रखने को। तो आप समीकरण 4 में रखना, आपको तो समीकरण 4 ये रहा आपका भाई x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुणा भाई बीच में किसका साइन मल्टीप्लाई का y की जगह क्या रखना है 5 अपॉन में क्या है 2, तो x इक्वल टू 11 3 बन जाए 15 बटे में 2, 11 में 15 गए माइनस के 4 बटे में 2, 2 दूनी 4 तो माइनस 2। अरे बात नहीं है समझ में, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। अब आपको एक m की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। तो y की जगह क्या है बेटा आपका 5 है, तो y की जगह 5 रख दो, m की जगह m रख दो, x की जगह क्या है -2 आया प्लस 3 भाई ये मल्टीप्लाई है ना, तो x की जगह क्या है -2, तो इस बदल लिया 5 प्लस करके बदल लिया -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 3 के 2 -2m, अब यहां से m इक्वल क्या आ जाएगा -2 2 बनेगा -2 m की वैल्यू क्या आई आपकी -1, ठीक है। देख बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ये सब कुछ कंप्लीट सबको समझ में आ गया, ठीक। क्या है आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली बात दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहले इसे करते हैं। हमें नहीं पता क्या संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, तो पहली संख्या हमने मान ली, यहां से लिख रहे हैं सपोज दैट, या माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इन दोनों संख्या का अंतर किससे कहते हैं बेटा माइनस, किससे कहते हैं माइनस। तो x माइनस y बराबर 26, पहली बात होगी ये क्वेश्चन। अरे बात समझ बेटा, ये क्या है आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्या है वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो कंप्लीट सब कुछ हो गया। तो इसमें आपने क्या करा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अभी हमारी ये चीज हुई है, पहली संख्या आपने x मानी, दूसरी संख्या आपने y मानी। अरे बस हम अब ये अंतर कर दिया, अगर ये कहता कि इनका जोड़, तो हम क्या लिखते हैं ऐड लिखते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब आगे कह रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अरे बस एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अगर दूसरी चीज मतलब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि दूसरी संख्या 3 गुनी है, होगी 3 गुनी। भाई पहली संख्या हमने क्या मानी x, दूसरी संख्या हमने क्या मानी y, ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या क्या है उससे 3 गुनी है, करते 3 गुनी, अगली बात नहीं है समझ। तो यहां से आप थोड़ा और सॉल्व करोगे, तो x इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से करोगे 3y, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकलेगी x की, भाई x इक्वल टू 3y, जब x की वैल्यू निकलना है तो उसको आप किस में रखना है, ठीक है भाई। अब x की जो वैल्यू निकली अब आप किस में रखेंगे, वो इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पर आप वैल्यू को जो भी करना चाहते हैं x का मान इक्वेशन रखने पर, ठीक है। x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, तो x की जगह आप रखोगे भाई x माइनस y इक्वल टू 3, x की जगह रखोगे आप 3y माइनस के y बराबर 26, 3y में से एक y गए तो 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2, 2 से कटेगा 13 दूनी 26, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो ये y की वैल्यू आपको कहां मिलेगी